एक दिन की बात है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का की धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे। उस वक्त वो बहुत भूखे थे। उनके नन्हे कदम धीरे धीरे चल रहे थे और चेहरा थका हुआ मगर बेहद शांत था। उनकी उम्र बहुत छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा। थोड़ी दूर पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। वहाँ अब्बू जहल एक यहूदी आदमी के साथ खजूरों को बोरे में भर रहा था। सूरज की तपिश में दोनों काम में लगे थे। हमारे प्यारे नबी को जब बाग दिखा तो दिल में 2 खजूर पाने की उम्मीद जगी, बस 2 खजूर, ताकि भूख कुछ कम हो सके। वो धीरे धीरे उस बाग की तरफ बढ़े। जाकर अब्बू जहल को अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और बहुत ही नरमी से कहा, चाचा जान मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अब्बू जहल ने उनकी तरफ हिकारत से देखा और हंसकर बोला, खजूर चाहिए? मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उस यहूदी के पास जो बोरा है उसे सिर पर रखकर मेरे घर पहुंचा दो, फिर 2 खजूर मिलेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ कहे उस यहूदी आदमी के पास पहुंचे। वो हैरान होकर बोला, ए बच्चे, तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी बोरा कैसे उठाओगे? नबी ने बहुत नर्म लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह मदद करेंगे। फिर उन्होंने वो बोरा अपने सिर पर रखा। भूख से कमजोर जिस्म, धूल से सना बदन, लेकिन चेहरा रोशन और इरादा मजबूत। नन्हे कदमों से वो चल पड़े अब्बू जहल के घर की तरफ। पीछे पीछे अब्बू जहल और यहूदी आदमी भी चलने लगे। कुछ ही देर में वो अब्बू जहल के घर पहुंचे और बोरा जमीन पर रख दिया। यहूदी आदमी उसे उठाकर घर के अंदर ले गया। नबी ने अदब से कहा, चाचा जान, क्या आप मुझे खजूर मिल सकते हैं? अब्बू जहल ने एक खजूर दिया। नबी ने मासूमियत से पूछा, क्या एक और खजूर मिल सकता है? अब्बू जहल को ये बात नागवार गुजरी। वो गुस्से से भड़क उठा और जोर से एक थप्पड़ हमारे नबी के चेहरे पर मार दिया। थप्पड़ लगते ही जैसे पूरा आलम थम गया, हवा रुक गई, आसमान सन्नाटे में डूब गया और पहाड़ तक उदास हो गए। इतनी मासूम उम्र, इतना सादा दिल और उस पर ऐसा जुल्म। मगर अब्बू जहल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसता हुआ अंदर चला गया। मगर जैसे ही बोरे का मुंह खोला गया, अब्बू जहल के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरे के अंदर जो खजूर भरे थे वो सब अब छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुके थे। वो हक्का बक्का रह गया और कुछ देर तक उन पत्थरों को घूरता रहा। उसके साथ खड़ा यहूदी आदमी भी ये देखकर हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। कुछ पल के लिए वह यहूदी वहीं चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर अचानक वह उस अजीब वाकये को अपने समुदाय के मुखिया तक बताने के लिए तेजी से दौड़ा। लेकिन उधर अब्बू जहल गुस्से से भरा हुआ घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी और जुबान पर झर। उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर ताना मारा, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला। तूने मेरे खजूरों को जादू से पत्थर बना दिया। हमारे प्यारे नबी ने बहुत ही नम्रता से अदब से सिर झुकाकर कहा, चाचा जान, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना सुनते ही अब्बू जहल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और जोरदार थप्पड़ हमारे नबी के मासूम चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि मानो हवाएं थम गई हों, आसमान सुन्न हो गया हो और पहाड़ों ने भी अपना सिर झुका लिया हो। उस मासूम चेहरे पर